कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एमई क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में, जिसमें हमने क्या जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का भी डिस्कस किया थोड़ा बहुत। आज जो हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने के लिए, एक और मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो है वैदिक पीरियड। आज हम बात करेंगे वैदिक पीरियड। देखो, जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसमें हमने जो कुछ मेजर सोर्सेज पढ़े थे, जिससे कि हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास था उसके बारे में हमें पता लगता था, उसका वर्णन मिलता था हिमाचल प्रदेश का। जैसे कि हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने नवपाषाण या मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने आद्य ऐतिहासिक जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने आर्य और हिमाचल का जो इतिहास था आर्यों के समय वो पढ़ा, उसके बाद देवी देवताओं के बारे में भी थोड़ी चर्चा करी थी, जिससे भी हमें हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसके बारे में देखने को या वर्णन मिलता है उसमें। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आज का है हमारा वैदिक पीरियड, जो वैदिक काल था। अब जो वैदिक काल था, देखो उसमें आर्यों का आगमन हो चुका था। मैंने आपको बताया था कि आर्य और हिमाचल का जो इतिहास वाला जो हमने सोर्स किया था पिछली वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें आर्यों का आगमन हुआ था। जब आर्यों का आगमन हिमाचल प्रदेश में हुआ तो उन्होंने क्या किया कि जो हिमाचल प्रदेश में जो पहले जनजातियां रह रही थी, निवास कर रही थी, उनको क्या किया उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों की ओर धकेल दिया। अब पहाड़ी क्षेत्रों की ओर धकेलने के बाद क्या हुआ, उनके बीच थोड़ी बहुत मनमुटाव होता था, उनके बीच युद्ध हुए। तो उसमें क्या थे, ऑब्वियसली जो आर्यस थे वो शक्तिशाली थे, तो मतलब उनकी क्या हो गई, उसमें विक्ट्री हो गई, मतलब विजय हो गई। और जो थे जनजातियों के लोग या उन जनजातियों के जो राजा थे उस टाइम के, वो सारे मतलब पराजय के बाद क्या हुआ, पलायन करने लग गए दुर्गम क्षेत्रों की ओर। और उसके बाद क्या हुआ, जो कुछ बचे हुए जो लोग थे उनको, जो आर्यस थे, उन्होंने क्या किया, आप मतलब अपने उसमें मिला लिया और उनको अपना दास में बना लिया था। तो उस समय एक सबसे शक्तिशाली राजा थे दिवोदास, जिनका युद्ध हुआ था जो हमारे दस्यु के राजा सांभर थे। देखो, आर्यों से पहले की जो जनजाति थी या कोई ट्राइब्स थी या कोई माइग्रेंट्स थे, ठीक है ना, उनका जो सबसे शक्तिशाली जो किंग थे वो थे दस्यु के राजा सांभर, सांभर किंग। ओके, तो उनका युद्ध हुआ था दिवोदास के साथ। अब देखो, जो सांबर थे वो कितने शक्तिशाली थे, वो इतने शक्तिशाली थे कि उनके पास 99 किले थे। अपने पास कितने थे, 99 किले थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब दिवोदास का युद्ध सांभर के साथ हुआ तो उनका जो युद्ध था वो 40 वर्षों तक चला। अब 40 वर्षों तक चलने के बाद क्या हुआ, फिर अंत में जो राजा दिवोदास थे उन्होंने क्या किया, उदव्रज नामक एक स्थान पे जो राजा सांबर थे, दस्यु के राजा सांभर थे, उनकी मतलब हत्या कर दी। हत्या का मतलब उनका वध कर दिया। और उसमें क्या हुआ, आर्यों की विजय होगी और आर्यों ने क्या किया, हिमाचल में अपना राज्य पूर्णतः स्थापित कर लिया। तो इतना हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे वैदिक पीरियड में, वैदिक जो आर्यस थे। ओके, अब दिवोदास के बाद हमारे पास क्या हुआ, वैदिक काल में एक राजा थे, वैदिक काल के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, ययाति। ये याद रखना, मतलब जो वैदिक काल था उसमें सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, ययाति आए थे। अब उन्होंने क्या किया था, जो ययाति थे उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे अपना जो राज्य था उसकी नींव रखी थी। नींव रखने का मतलब उन्होंने अपना राज्य इसी नदी के किनारे स्थापित किया था, उसकी नींव रखी। उसके बाद क्या हुआ, जो ययाति थे उनका पुत्र था पुरु। उनका कौन था, पुत्र था वो था पुरु। ययाति के बाद जो पुरु था उनका बेटा, उसने क्या किया, वो जो वैदिक काल
वैदिक काल का जो मतलब जो सरस्वती नदी के किनारे इन्होंने अपना राज्य की स्थापना की थी, तो उस राज्य का क्या बन गया, ये राज्य का शासक। तो ये जो पुरु था, ये याति के बाद वो उस राज्य का शासक बन गया, मतलब वो उस राज्य का किंग बन गया। अब इसमें क्या होता था, पिछले में देखो जो आर्यस थे उसमें एक और राजा थे दिवोदास। अब दिवोदास का पुत्र कौन था, दिवोदास, दिवोदास का पुत्र था सुदास। ओके, अब क्या हुआ था, अब जो राजा पुरु थे, ये याति का जो पुत्र राजा पुरु था उसका, और जो सुदास थे, सुदास थे, वो किसके पुत्र थे, वो थे राजा दिवोदास के पुत्र। ये आर्यों से ही संबंध रखते थे। अब देखो इनके बीच आर्यों और 10 आर्यों, 10 आर्यों और अनार्यों, 10 आर्यों और अनार्यों राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। किसका, जो दिवोदास का पुत्र सुदास था उसका। ओके, तो ये बात याद रखनी, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है और ये वाला जो टॉपिक है ना, 10 आर्यों और अनार्यों के बीच किस राजा के पुत्र का, मतलब या किस राजा का युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध को क्या हुआ, जो 10 आर्य मतलब ये भी आर्य से संबंध रखते थे। अब जैसे कि आप आज के टाइम से इसको कंपेयर कर लो कि मान लो हिमाचल में एक इलेक्शन होते हैं, तो उसमें मतलब बेसिकली बहुत सारी पार्टीज होती है जो अपना अपना मतलब राज्य मतलब को वो करना चाहती है, अपना अंडर उस स्टेट को लेना चाहती है। अब उसमें क्या हुआ, अब पहले थे जो दिवोदास थे वो आर्यों के राजा थे, उसके बाद जब उनके बाद कौन आए, ये याति आए। अब ये याति का जो पुत्र था पुरु, फिर वो उनका राजा बन गया, उस मतलब जो भी राज्य था उसका शासक बन गया। अब लेकिन जो दिवोदास का पुत्र सुदास था उसका युद्ध हो गया किससे, उसका युद्ध हुआ 10 आर्यों और अनार्यों राजाओं के बीच। मतलब आर्य कौन थे, आर्य आ गए जैसे कि हमारे पास ययाति का पुत्र पुरु आ गया, ठीक है वो। और अनार्य राजा कौन थे, अनार्य राजा आ गए जो हमारे पास कौन थे, प्राचीन जो भी जनजातियों के जो राजा थे, जैसे राजा सांबर थे, उनके भी कुछ और होंगे राजा, कोई और जातियों के राजा होंगे, उनके बीच युद्ध हुआ। जो और उस युद्ध को क्या नाम दिया गया, दशराग, दशराग युद्ध। ओके, अब देखो जो हमारे पास पुरु थे वो भी आर्य थे, आर्यों का राजा है। और जो दिवोदास का पुत्र था सुदास, वो भी आर्यों से संबंध रखता था। लेकिन इसमें बात क्या होती है, देखो जब यहाँ पे आप देख लो, मान लो आप हिमाचल को आज के टाइम से कंपेयर कर लो उस समय को, अब उन दो आर्यों, क्योंकि देखो जो दिवोदास थे वो भी आर्यों के राजा थे, और जो ययाति थे और उनका जो पुत्र था वो भी या आर्यों का ही राजा बना था। तो इनके बीच युद्ध हुआ, कोई आपस में मनमुटाव होगा, उसकी वजह से इनके बीच युद्ध हो गया। लेकिन जो सुदास था, दिवोदास का पुत्र था, उसका युद्ध 10 आर्यों और अनार्यों राजाओं के बीच हुआ था, जैसा कि मैंने अभी बताया पहले। तो इस युद्ध को क्या हुआ, जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में जो ऋषि वशिष्ठ थे, कौन, ऋषि वशिष्ठ, इन्होंने किसकी सेना का नेतृत्व किया था, इन्होंने किया था सुदास की सेना का नेतृत्व, सुदास सेना। ओके, तो जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने सुदास की सेना का नेतृत्व किया था, और ऋषि विश्वामित्र, एक ऋषि विश्वामित्र थे जिन्होंने 10 आर्यों और अनार्यों राजाओं की जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था, ठीक है। लेकिन जो सुदास था, सुदास की जो सेना थी उसने जो 10 आर्य और अनार्य राजाओं, जो 10 मतलब जो आर्य थे मतलब पूर्व और जो अन्य राजा थे उनकी जो सेना थी उनको पराजित कर दिया सुदास की सेना ने।
सुदास की सेना ने इसको पराजित कर दिया। अब पराजित होने के बाद क्या हुआ कि पूरा जो कंट्रोल था अब वो किसके अंडर आ गया, वो सारा फिर से कंट्रोल किसके अंडर आ गया, वो आ गया सुदास के पास, जो देवदास के पुत्र थे। और ये जो युद्ध था ये बहुत लंबे समय तक चला था, और किस नदी के किनारे चला था, रावी नदी। रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, ऋग्वेद के अनुसार, देखो जो ऋग्वैदिक काल उसके अनुसार क्या हुआ कि आर्यों का जो सबसे शक्तिशाली राजा, देखो सबसे पहले कौन थे, वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली राजा था ययाति। फिर उसके बाद उसका जो पुत्र था वो पुरु, वो उस राज्य का शासक बना। फिर उसके बाद दिवोदास और पुरु उनके बीच, और जो 10 और अनार्य राज्य मतलब अनार्य राजा थे उनके बीच जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ, सुदास की विजय हो गई। सुदास ने फिर क्या किया, जो उस राज्य का पूरा कंट्रोल उसके पास आ गया। तो ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चला था, और इस युद्ध में जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने सुदास की सेना का नेतृत्व किया था, और जो ऋषि विश्वामित्र थे उन्होंने जो 10 आर्य और अनार्य राजा थे उनकी सेना का नेतृत्व किया था। उसके बाद क्या हुआ था, ये जो युद्ध था ये रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें कि सुदास ने क्या किया था, जो 10 आर्य राजा और अनार्य राजा थे उनको पराजित किया था। और जो ऋग्वेद में इसका वर्णन है कि ऋग्वेद के अनुसार क्या है, जो आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा फिर कौन बने थे, वो बने थे सुदास। ओके, तो ये थी हमारे पास बात जो वैदिक काल में आते थे। अब देखो इनका जो युद्ध का वर्णन है ये हमें ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। इन युद्धों का, दशराग युद्ध का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद के बाद मतलब इसमें सबसे शक्तिशाली कौन आए थे, फिर सुदास आए थे। ओके, इस पीरियड में। अब इसके बाद जो हमारा वैदिक काल था इसमें क्या हुआ, ये रिलेट करता है हमारा जो ऋषि, इसमें कौन ऋषि भी आए थे, साधु संत ऋषि महात्मा जो भी थे उनसे भी हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसका वर्णन देखने को मिलता था, या उन्होंने वर्णन किया था इसके इतिहास का। जैसे कि हमारे पास कुछ हमारे पास जो साधु संत थे, सेंट आए थे या कोई सेल्स आए थे, ऋषि आए थे, उनके द्वारा भी हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसका वर्णन देखने को मिलता है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास अगर बात करें ऋषियों की, मतलब सेल्स, तो इसमें सबसे पहले देखो एक वेद व्यास जी थे, वेद व्यास के बाद आगे जमादग्नि, उसके बाद आगे परशुराम। तो ये सारे क्या थे, इनसे भी हमें क्या पता लगता है, हिमाचल प्रदेश के इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, देखो अब जो वेद व्यास थे उनका संबंध क्या है, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक व्यास गुफा है, व्यास गुफा। जो व्यास गुफा है वो ऋषि वेद व्यास से संबंधित है। ओके, तो ये थी हमारे पास, देखो जो बिलासपुर, ये कहां है, बिलासपुर में है, बिलासपुर जो व्यास गुफा है, ये आप सबने सुना ही होगा। अब उसके बाद आते हैं ऋषि जमादग्नि। अब जो ऋषि जमादग्नि थे वो कौन थे, अब वो थे जो परशुराम थे, उनके पिता, परशुराम के पिता थे जमादग्नि, जिनको जामलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। और ये जामलू देवता कहाँ पे मतलब हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे ये प्रसिद्ध है, ये है मलाना गांव, आप सभी ने सुना होगा। तो मलाना गांव में जो जामलू देवता है, जामलू देवता, ठीक है, उनकी पूजा की जाती है। जो जामलू देवता है वो कौन थे, जमादग्नि ऋषि, जो कौन थे, परशुराम के पिता थे। अब इनका क्या था, इनका जो स्थान था, निवास स्थान, वो था जामू का टिब्बा, जामू दा टिब्बा।
टिब्बा, जो कहाँ है, सिरमौर। रेणुका नद जो झील है, रेणुका झील के आसपास। देखो जो ऋषि जमादग्नि थे, वो उनका जो निवास स्थान था वो कहाँ था, वो था सिरमौर की रेणुका झील के आसपास, जिसको एक मतलब बोलते थे जामू का टिब्बा, जामू का टिब्बा ही बोलते थे इसको। तो ये थी हमारे पास। देखो अब जो जमादग्नि थे, जो ऋषि थे, उनका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से मतलब संबंधित है वो, मतलब इनका रेणुका झील से भी संबंध आता है, या इनका जो हमारे जामलू देवता है ये कहाँ है, मलाना, मलाना गांव, ये सबने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस गांव है, ठीक है, मलाना। तो मलाना का जो प्रमुख देवता है वो जामलू देवता है। जो जामलू देवता है वो किस ऋषि को माना जाता है, वो माना जाता है जमादग्नि ऋषि। तो इससे भी हमारे जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास है, अब देख लो तुम इस गांव को देखो, जो मलाना गांव है, आप खुद सोचो ये कितना प्राचीन, इनकी जो सब मतलब ये खुद को बहुत ही पुरानी सभ्यता, मतलब जो सिकंदर आए थे उन समय के वंशज मानते हैं ये खुद को। इसमें कोई इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कोई असर नहीं होता इस गांव के ऊपर, इनके अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका अपना ही लॉ है। तो देख लो ये सारे इस मिलता है इतिहास, जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास है उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास परशुराम। परशुराम थे हमारे पास, ये थे कौन थे, ये थे जो हमारे भगवान विष्णु थे उसके छठे अवतार थे। अब इसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि जो परशुराम थे, अब ये इनको मतलब इनका हिमाचल प्रदेश के इतिहास के साथ क्या वर्णन मिलता है। अब इनका वर्णन इसलिए मिलता है क्योंकि जो इनके पिता थे जमादग्नि, वो क्या थे, वो सिरमौर, और उनकी माता मतलब सिरमौर में इनका निवास स्थान था, और इनकी माता का क्या नाम था, रेणुका, जो भी सिरमौर में ही स्थित है, उनकी जो झील है। तो एक बार क्या हुआ था, जो परशुराम थे उनके पिता जमादग्नि के पास क्या हुआ था, सहस्त्रार्जुन आए थे, और आने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो जमादग्नि ऋषि थे उनसे एक मांग की, उनकी एक गाय थी कामधेनु, उस गाय को मांग लिया, और जमादग्नि ऋषि ने उस गाय को देने से इनकार कर दिया था, जिससे क्या हुआ, जो सहस्त्रार्जुन राजा थे वो गुस्सा हो गए, और उन्होंने क्या किया, जो परशुराम के पिता जमादग्नि थे उनकी हत्या कर दी थी। अब हत्या करने के बाद वहां पे सारा जो चीजें थी वो जला दी। उसके बाद जब ये बात परशुराम को पता चली थी तो वो बहुत भड़क गए थे, बहुत गुस्सा हो गए थे, और उन्होंने मतलब क्या किया, जो इस पृथ्वी पे जितने भी शक्तिशाली राजा थे, जितने भी जो क्षत्रिय राजा थे, उनका वध करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने क्या किया था, अंत में ऐसा समय आ गया था कि उन्होंने पूरे मतलब पृथ्वी से क्या किया था, जो राजा थे उनका वध कर दिया था। तो ये थी इसकी कहानी छोटी सी। अब देखो परशुराम एक ऐसे थे, उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए क्या किया था, अपनी माता का भी वध कर दिया था। तो ये थी हमारे पास जो वैदिक काल की कुछ मुख्य बातें हैं जिससे कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है। तो वैदिक काल में मेन आर्यों का और जो मेन सेक्स एंड सेंट्स आए थे, यहाँ पे साधु संत आए थे या ऋषि आए थे, उनसे ही हिमाचल प्रदेश का जो वर्णन देखने को मिलता है। अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है महाभारत काल का जो युग था, महाभारत काल का हिमाचल प्रदेश में क्या प्रभाव, उस समय कैसा था हिमाचल प्रदेश का, और उसी समय में क्या हुआ था, हिमाचल में 4 जनपदों की भी आगमन हो गया था। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।